पहले प्यार से छुपके मिलने वाली संस्कारी बहू। उसे बहुत जल्दी है। इतनी रात को अकेले जाओगी? अरे लाओ ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है, नहीं सिद्धार्थ, वो बहुत शर्मिंदा है। वो नहीं चाहती कि कोई उसे इस हाल में देखे। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। आप प्लीज यहीं रुकिए। सिद्धार्थ ने सिर हिला दिया। हालांकि उसे आर्या का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। आर्या एक ऑटो करके खंडर वाले पते पर पहुंच गई जो ब्लैकमेलर ने बताया था। आर्या ने डरते डरते रुपयों का बैग एक झाड़ी के पीछे रखा, जैसा उसे फोन पर कहा गया था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। हेलो, मैंने पैसे रख दिए हैं, प्लीज आप वो फोटो डिलीट कर देना। मेरा पीछा छोड़ दो। आर्या वहां से चली गई। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला। उसने पैसों का बैग उठा लिया, लेकिन कहानी में एक मोड़ और था। रिया, जिसे पहले ही शक हो चुका था, उसने छुपकर आर्या का पीछा किया था। वो दूर एक पेड़ के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी संस्कारी भाभी इतनी रात को सुनसान जगह पर बैग क्यों छोड़कर गई है। ये सब क्या हो रहा है? भाभी ने ये बैग यहाँ क्यों रखा? और वो फोटो जो मैंने अलमारी में देखी थी, क्या भाभी किसी बड़ी मुसीबत में है या फिर वो हम सबको धोखा दे रही है? मुझे भैया को बताना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, मुझे और सबूत चाहिए। आर्या घर लौटी तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और सो गई। अगले दिन फिर विकी का फोन आया। आर्या ने गुस्से में फोन उठाया। विक्की, ये सब क्या है? किसी ने हमारी फोटो खींच ली है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कल उसे 1 लाख रुपए दिए हैं। मैं बहुत डर गई हूँ विक्की, ये सब बंद करो। क्या ब्लैकमेल? आर्या, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद उस ब्लैकमेलर को पता चल गया कि तुम अमीर घर की बहू हो। विक्की, मैं कब तक उसे पैसे देती रहूंगी? सिद्धार्थ मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, अगर उन्हें पता चला तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आर्या, अभी सबसे जरूरी है कि वो फोटो बाहर ना आए। अगर तुम्हारे पति के पास वो पिक चली गई ना, तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आर्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारे पति के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। थोड़ा और दे दोगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जब तक वो चुप ना हो जाए, उसे पैसे देती रहो। तुम ये क्या कह रहे हो विक्की? मैं कब तक झूठ बोलूंगी? कब तक अपने घर से पैसे चुरा कर उसे दूंगी? सिर्फ कुछ समय के लिए आर्या, मैं देख रहा हूँ उस ब्लैकमेलर को कैसे पकड़ना है। बस तुम हिम्मत मत हारना, हम जल्दी साथ होंगे। आर्या को विकी की बातों में कुछ अजीब लगा। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का बन गया। कभी ब्लैकमेलर का फोन आता तो कभी विक्की का। आर्या हर दूसरे दिन सिद्धार्थ से किसी न किसी बहाने पैसे मांगती, कभी गहने बनवाने के नाम पर तो कभी किसी चैरिटी के नाम पर। सिद्धार्थ भी बिना कुछ पूछे उसे पैसे देता रहा, लेकिन घर के बाकी लोगों को अब शक होने लगा था। महेंद्र जी, आपने गौर किया? आर्या आजकल बहुत खोई खोई रहती है और हर दूसरे दिन उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, कभी अपने दोस्त के लिए तो कभी किसी और काम के लिए। हाँ सुनीता, मैंने भी देखा। कल शीला बहन भी कह रही थी कि उन्होंने आर्या को किसी ऑटो में बहुत घबराए हुए देखा था। वो तो मंदिर जाने का कहकर निकली थी ना। मम्मी, पापा, मुझे लगता है भाभी किसी परेशानी में है। उनके चेहरे की चमक गायब हो गई है। वो हर वक्त बस अपने फोन को देखती रहती है, जैसे किसी का डर हो। घर में संदेह के बादल गहराने लगे थे। उधर आर्या पूरी तरह टूट चुकी थी। वो एक बार फिर से विक्की से मिलने उस पुरानी जगह पहुंची। विक्की, मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मैं उस इंसान को धोखा दे रही हूँ जो मेरी पूजा करता है। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती, पर ये लुका छिपी का खेल मेरी जान ले लेगा। यही तुम मुझसे प्यार करती हो ना आर्या? हाँ विक्की, बहुत ज्यादा। तो प्यार हमेशा सही होता है। समाज के कायदे हमारे लिए नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम यहाँ से भाग जाते हैं। क्या? भाग जाए? पर कहाँ और कैसे? हम किसी दूसरे शहर चले जाएंगे आर्या। वहाँ हम शादी कर लेंगे। फिर ना कोई झूठ रहेगा, ना कोई ब्लैकमेलर का डर। लेकिन आर्या, हमें नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? तुम्हारे पति ने तुम्हें अलमारियों की चाबियां दे रखी है ना। घर में जितनी भी ज्वेलरी है, जितने पैसे, सब ले आओ। वो तो तुम पर भरोसा करता है, उसे शक भी नहीं होगा, और हम रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। विक्की, सब कुछ ले आऊं? सिद्धार्थ की मेहनत की कमाई, मम्मी जी के खानदानी जेवर, क्या ये सही होगा? आर्या, अब नई जिंदगी शुरू करनी है तो कुछ तो साथ लेकर जाना पड़ेगा ना। क्या तुम मेरे साथ गरीबी में रहना चाहती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये करना ही होगा। आर्या का दिमाग चकरा रहा था। एक तरफ उसका बचपन का प्यार था, दूसरी तरफ वो घर जिसने उसे पलकों पर बिठाया था। वो घर लौटी तो सिद्धार्थ उसके लिए एक सरप्राइज लेकर बैठा था।
हे आर्या, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है, चलो ना मेरे साथ। सिद्धार्थ उसे शहर के बाहर एक छोटे से बेहद खूबसूरत बंगले के पास ले गया। ये क्या है सिद्धार्थ? ये तुम्हारा नया घर है आर्या। मैंने देखा कि तुम पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत घुटन महसूस कर रही हो। मुझे लगा शायद तुम्हें थोड़ी शांति और प्राइवेसी चाहिए। जब भी तुम्हारा मन उदास हो तुम यहाँ आ सकती हो। और ये देखो। सिद्धार्थ ने उसे एक नया फोन और एक कीमती डायमंड सेट दिया। आर्या, मैं नहीं जानता कि तुम किस बात से परेशान हो। शायद तुम मुझे बताना भी नहीं चाहती और मैं तुम पर दबाव भी नहीं डालूंगा। बस इतना याद रखना कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए है। सिद्धार्थ, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? मैं इस काबिल नहीं हूँ। तुम मेरी पत्नी हो आर्या, मेरी दुनिया हो। बस एक वादा करो कि तुम मुस्कुराती रहोगी। आर्या उस रात सो नहीं सकी। उसने अपना बैग पैक कर लिया था। उसमें सिद्धार्थ के दिए हुए डायमंड, जेवर, घर से चुराए हुए पैसे और खानदानी गहने थे। विक्की ने उसे अगले दिन सुबह 11 बजे बस स्टैंड के पास बुलाया था। आर्या का मन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे ही सुबह हुई उसने सुनीता से कहा कि वो अपने मायके जा रही है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, चली जा। सिद्धार्थ को बता दिया? जी मम्मी, उन्हें पता है। मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी। आर्या घर से बाहर निकली। जैसे ही वो ऑटो में बैठकर उस पुरानी लोकेशन पर पहुंची जहां विक्की ने उसे बुलाया था, वहां एक छोटा सा कमरा था। आर्या ने अंदर कदम रखा ही था कि उसे अंदर से विक्की के हंसने की आवाज आई। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अरे भाई, क्या बताऊं, इतनी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शादी से पहले मेरे पीछे पागल थी। मैंने तो बस टाइम पास के लिए उसे पटाया था भाई। फिर जब उसकी शादी अमीर घर में हुई तो मेरा दिमाग चला। आर्या के पैर जम गए। वो दरवाजे के पीछे छिप गई और सुनने लगी। हाँ यार, वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। वो सारी फोटोज मैंने ही खिंचवाई थी और मैंने ही उसे डराकर लाखों रुपए ऐंठे हैं। और अब देख, वो बेवकूफ अपने पति के घर के सारे जेवर और पैसे लेकर आ रही है। जैसे वो आएगी ना, मैं माल लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा भाई। अपनी नजरों में तो वो गिर ही चुकी है, अब दुनिया की नजरों में भी गिरेगी। आर्या को ऐसा लगा कि जैसे मानो किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस प्यार के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो सिर्फ एक सौदा था। वो विक्की जिसे वो अपना मसीहा समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने उस फरिश्ते जैसे इंसान को धोखा दिया जिसने मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा किया। मैं कितनी बड़ी गुनहगार हूँ। आर्या वहां से भागना चाहती थी, लेकिन तभी विक्की ने उसे देख लिया। अरे आर्या, तुम आ गई। और ये बैग, वाह, तुम तो वाकई बहुत बहादुर निकली यार। लाओ, ये बैग मुझे दो और हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं। मुझे छूना भी मत विक्की, मैंने सब सुन लिया। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। तुम तो सिर्फ मेरे पैसों के पीछे थे। अच्छा, तो सुन लिया तुमने। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम जैसी धोखेबाज लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा? जो अपने पति की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? अब चुपचाप ये बैग मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। मैं ये बैग तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ये सिद्धार्थ का है, उनके प्यार की निशानी है। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस के पास जाएगी? भूल गई वो फोटोज? एक बटन दबाऊंगा और पूरे मोहल्ले में तेरी संस्कारी छवि का जनाजा निकल जाएगा। चुपचाप बैग दे। विक्की ने आर्या को धक्का दिया और उसके हाथ से बैग छीनने की कोशिश की। आर्या चिल्लाने लगी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। विक्की ने उसे पकड़कर एक रस्सी से कुर्सी में बांध दिया। अब बैठी रहे यहाँ पर और रोती रहे। मैं ये माल लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारी कहानी यही खत्म होती आ रहा। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। विक्की घबरा गया। अचानक दरवाजे पर जोर से लात पड़ी और दरवाजा टूट गया। सामने सिद्धार्थ, रिया, महेंद्र और पुलिस की एक पूरी टीम खड़ी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है विक्की, अभी तो असली क्लाइमैक्स बाकी है। सिद्धार्थ, आप? सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे विक्की के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। पुलिस ने तुरंत विक्की को दबोच लिया। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे मार रहा है, देखिए। अबे चुप, तेरे खिलाफ हमारे पास पहले से ही 3 लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कंप्लेंट है। तू महीनों से फरार था, आज तूने खुद हमें अपना पता दे दिया। भाभी, आप ठीक तो है ना? सिद्धार्थ आर्या के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। आर्या उसके पैरों में गिर गई। सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी तरफ देख भी सकूं। मैंने आपको धोखा दिया। मैंने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्लीज मुझे मार दीजिए, पर नफरत मत कीजिए। अरे आर्या, उठो।
सिद्धार्थ ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। घर के बाकी सदस्य भी वहां मौजूद थे। सुनीता और महेंद्र के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। बेटा सिद्धार्थ, अब तुम ही फैसला करो कि इस लड़की के साथ क्या करना है। इसने हमारे भरोसे का तो कत्ल किया है। भैया, मुझे भाभी पर शक था, इसीलिए मैंने आपका जीपीएस लोकेशन ट्रैक किया। मैंने देखा कि भाभी मंदिर नहीं बल्कि यहाँ आ रही है। मुझे माफ करना भाभी, पर मुझे सच जानना था। सिद्धार्थ, आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। आप मुझे घर से निकाल दीजिए, मैं इसी लायक हूँ। सिद्धार्थ ने आर्या के हाथ से वो गहनों वाला बैग लिया और उसे रिया को थमा दिया। फिर उसने आर्या का हाथ पकड़ा। आर्या, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय उस इंसान पर भरोसा किया जिसने तुम्हें बीच राह में छोड़ दिया था। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मैं डर गई थी सिद्धार्थ। वो फोटोज सिर्फ कागज के टुकड़े होते हैं आर्या, लेकिन रिश्ता भरोसे से बनता है। तुमने उस भरोसे को तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में तो नहीं छोड़ सकता। सिद्धार्थ जी, इस लड़के को अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और आर्या जी, आपका बयान हमें कल थाने में चाहिए होगा। जरूर इंस्पेक्टर साहब। सब लोग घर वापस पहुंचे। घर में मातम जैसा सन्नाटा था। आर्या हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। सुनीता ने आगे बढ़कर आर्या को देखा। आर्या, हमने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना था। क्या बेटियों का यही फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप का सिर शर्म से झुका दे? मम्मी जी, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। देखिए, आर्या ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसने अपनी सजा पा ली है। उसे ये समझ में आ गया है कि असली प्यार और दिखावे के प्यार में क्या फर्क होता है। आर्या, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि आज के बाद हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होगा। भाभी, सबका अतीत होता है। अगर आप हमें पहले बता देती तो भैया ये सब पहले ही सुलझा देते। हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए था। आर्या फूट फूट कर रोने लगती है। घर के अंदर एक नई शुरुआत हो रही थी, एक ऐसी शुरुआत जहाँ सिर्फ सच और भरोसा था। मुझे बस अब सच्चे मन से सबकी सेवा करनी है और सबका ध्यान रखना है। ये घर ही अब मेरा मंदिर